हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो बेसिकली देर आर वेराइटीज ऑफ वेस्ट जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स। यहाँ पे दिया है पिरामिड, मतलब कौन सा वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो हमारे घर में से कमर्शियल एक्टिविटी में से जो निकलता है इसको जनरली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। देन एग्रीकल्चरल एरिया में से जो आता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट, हॉस्पिटल क्लिनिक्स एक्सेट्रा में से जो आता है बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल एरिया में से इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ई वेस्ट. So all these different types of waste that we have to manage properly, otherwise that can cause the problems. So here you can see this e-waste is becoming problematic nowadays because increasing amount of this e-waste. Agricultural waste mostly organic in nature होता है तो उसको हम properly manage कर सकते हैं. Biomedical waste के लिए हमको special ट्रीटमेंट लाइक इंसिनरेशन एंड ऑल वी हैव टू प्रोवाइड. इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस होता है तो उसकी भी सेपरेट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट करना पड़ता है. जनरली हम कंपोजिशन देखें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वेस्ट विच इज़ जनरेटेड. तो जनरली MSW का इन इंडिया 50% बायोडिग्रेडेबल होता है. तो अगर वो उसको हम सेग्रीगेट करते हैं तो उसमें से हम एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं. देन अराउंड 20% इज रिसाइकलेबल, तो उसको भी हम रिसाइकल करके उसको यूज कर सकते हैं. बाकी का 22% इनर एंड अदर वेस्ट इज अराउंड 8%. सो मैक्सिमम प्रपोर्शन अगर हम देखें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का होता है. सो मैनेजमेंट उसका हम इजीली कर सकते हैं विद द बायोलॉजिकल एजेंसीज. एंड हियर सम फैक्ट्स आर गिवन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट in the terms of this you can see paper and cardboard 20 around 28%, food scrap 13%, yard trimming 13 and all. So these are the different types of waste, depends upon the locality and the type of cities it may vary. So what are the effects of poor solid waste management? हमने अगर solid waste को properly manage नहीं किया, means properly उसको collection से लेके disposal तक अगर कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया और ऐसे ही हमने कलेक्शन से लेके कलेक्शन करके सिर्फ डंपिंग ही किया है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो सबसे पहला तो हेल्थ इफेक्ट होता है. अगर ओपन एयर डंपिंग हो रहा है तो बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन पैदा होती है. वहाँ पे फ्लाइज, मक्खी, मच्छर, रैट्स वगैरह ग्रो करेंगे और वो न्यूसेंस क्रिएट करेंगे एंड इट विल स्प्रेड द डिजीज ऑल्सो. देन एस्थेटिक प्रॉब्लम भी होता है. अगर कोई लैंडफिल साइट है आपके घर के पास तो यू वुड नॉट लाइक टू स्टे देयर, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्नोसियस ऑर्डर्स आते हैं. एंड जब डिकम्पोजिशन होता है सॉलिड वेस्ट का तो उसमें से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं एंड इट विल कॉज द एयर पॉल्यूशन. और कभी कभी उस जो डंप होता है उसमें आग भी लग जाती है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच प्रॉब्लमेटिक. जो भी आपका लीचेट है, मतलब जो भी लिक्विड है दैट सीप्स थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, सॉरी दैट लैंडफिल साइट, तो उसका अगर ग्राउंड में पर्कोलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो सकता है. और ऐसा पानी अगर हम पीते हैं अगर बोरवेल के थ्रू तो उससे हमको डिजीज हो सकते हैं. देन एमिशन ऑफ दिस CH4 एंड CO2. कभी जब भी सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है नॉर्मली नीचे एनारोबिक कंडीशन हो जाता है. तो एनारोबिक कंडीशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है नॉर्मली इज इन द टर्म ऑफ CH4 एंड CA2. तो CH4 मेजर होता है, ये दोनों मेजर ग्रीन हाउस गैस है. तो उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको भी अगर हम प्रॉपरली ट्रैप करें, क्योंकि ये CH4 तो इट इज़ अ एनर्जी सोर्स, मीन्स उसको एज ए CNG हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कुकिंग गैस या फिर फॉर रनिंग द बसेज एक्सेट्रा. तो उसको हम प्रॉपरली ट्रैप करें और उसको हम यूज़ करें सो दैट वुड बी बेटर. देन काफ़ी बार बहुत ज़्यादा जगह प्लास्टिक की थैली, बॉटल्स वगैरह पड़ा रहता है और उसकी वजह से हमारे जो ड्रेन होते हैं, ड्रेनेज पाइपलाइन, वो भी चॉकअप हो जाते हैं. एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन बहुत सारा वाटर लॉगिंग होता है एंड ड्यू टू दिस वाटर लॉगिंग ब्रीडिंग ऑफ ऑल द डिफरेंट मॉस्किटोज एंड फ्लाइज एक्सेट्रा टेक्स प्लेस एंड अगेन इट विल स्प्रेड द डिजीज. देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपरली डिस्पोजल ना किया जाए तो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी पैथोजेंस मतलब कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और अगर हमने कहीं पे भी बायोमेडिकल वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ इधर उधर फेंक दिया लैंडफिल के अंदर तो इट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज, बिकॉज वो कम्युनिकेबल डिजीज कर सकते हैं.
ऑल्सो आप देखते हैं कि कोस्टल एरिया और मरीन एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा डंपिंग होता, फेंक देते हैं लोग प्लास्टिक की बॉटल्स एंड प्लास्टिक की थैली वगैरह। सो इट विल अफेक्ट द कोस्टल रीजन एंड मरीन एनवायरनमेंट। वहाँ की जो भी लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, उसको हैम्पर होता है, और वो काफ़ी टाइम उनके पेट में से बहुत सारे फिश नेट देन प्लास्टिक का बॉटल एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ऑल्सो ये सब चीज़ें जो है हमारे जो एनिमल्स वगैरह है वो भी खाते हैं, उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट होता है। नावाडेज ई वेस्ट का जनरेशन इतना सारा हो रहा है, ई वेस्ट में हम बहुत सारा हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं, तो उसका भी अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है तो उससे भी काफ़ी हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट कि पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। So here you can see some pictures how this solid waste, it is poorly managed in particular areas, then how it will here you can see this unhygienic condition है। यहाँ पे ई वेस्ट का डंप हो चुका है, यहाँ पे आग लग चुकी है जिसकी वजह से बहुत सारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एंड हियर यू कैन सी नंबर ऑफ दिस कैंस एंड भगवान जिसको हम पूछते हैं उनको भी सॉलिड वेस्ट के डंप में डाला गया है। देन यहाँ पे बहुत सारा अनहाइजेनिक कंडीशन, एंड ये गाय वगैरह जो भी एनिमल्स उसको कंज्यूम करता है उनके पेट में से भी ये सब सॉलिड वेस्ट निकलता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट कि सॉलिड वेस्ट का प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जाए फ्रॉम द पब्लिक health point of view. So in next class we will see about how to manage this solid waste. Thank you.